गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या थी आपके पार्टनर की, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस। तो वही सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, पॉजिटिव रहना है। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, बट जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आपको जाना है पॉजिटिव और प्रे करनी है और पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी गाइस, क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको अपने लिए क्लेम करना है। ओके, हम लोग, मुझे ऐसा नज़र आता है कि धीरे धीरे करके ना आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। कहीं भटक गए थे या कहीं खो गए थे, लाइक खुद कभी कभी होता है ना इंसान का कि वो कहीं खो सा जाता है, उसको जो है ध्यान ही नहीं रहता बाकी चीज़ों का, वो मस्त हो जाता है अपनी लाइफ में और फोकस नहीं करता चीज़ों पर। सो आई फील कि जो दूरियां हैं धीरे धीरे करके कम होते हुए नज़र आ रही है मुझे। धीरे धीरे करके आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। इनका इन एंड आउट हमेशा बना रहता है। आई फील सी लेटर है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर इन एंड आउट इनका रहता है। आई थिंक इनका कभी भी कॉल आ जाता है और ये बहुत अच्छे से बात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए, और पता ही नहीं होता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ रीज़न नहीं देते हैं क्लियरली। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कभी तो बहुत अच्छे से बातें होती है और कभी इनका पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए, या कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में, बट अभी फिर से वो धीरे धीरे करके आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स तो मुझे दिखाई देती है कि हाँ, फीलिंग्स तो हैं आपके लिए, क्लियर है उनके थॉट्स आपको लेकर के, कोई मुझे नेगेटिविटी भी नहीं दिखाई देती। और यहाँ पर मतलब क्लियर है आपको लेकर के, पॉजिटिव ही सोचते हैं वो। उनका खुद का ही कुछ रहता है इशू। कभी उनका मूड नहीं होता तो कभी वो बहुत थक जाते हैं, कभी उनकी लाइफ में बिज़ी है, कभी फैमिली वालों के साथ अगर थोड़ा सा अनबन हो गई तो उनका वैसे मूड नहीं है। तो यही सारी चीज़ें उनके साथ होती रहती है। ओवर थिंक बहुत करते हैं और हर चीज़ को लेकर के टेंशन बहुत लेते हैं, इसलिए वो गायब रहते हैं। कभी कभी जब भी उनको टेंशन होती है, जब भी वो परेशान होते हैं तो गायब रहते हैं, क्योंकि उनको अपने साथ फ्री टाइम चाहिए होता है इसलिए। क्योंकि जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को देख पा रही हूँ ना गाइज़, ये एनर्जीज़ मुझे ये बताती हैं कि यहाँ पर आपको लेकर के कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है इनके मन में। जैसे कि अगर ऐसा हो कि आपको लेकर के कोई डाउट है या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर आपको डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ दूरियाँ भी आ रही हैं और अगर आप दोनों की बात सिर्फ बहुत कम होती है, कभी कभी होती है, पहले जैसे नहीं होती है, तो यहाँ पर यही मान के चलो कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो नहीं करते। जब भी वो फ्री होते हैं, जब भी वो अच्छा महसूस करते हैं, वो आपसे बात करते हैं। और जब उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है तो उनको खुद के साथ टाइम चाहिए होता है, उनका मन नहीं करता किसी से भी बात करने का। ऐसा होता है ना कि हम परेशान हो तो भाई अपन जिससे प्यार करते हैं एक बारी उससे बात कर ले तो सुकून मिलता है, बट उनके साथ ऐसा नहीं है। उनका ये है कि मुझे खुद के साथ ही ठीक है उस टाइम पर। तो ऐसा इनके साथ होता है। तो इसलिए आपको कभी कभी ये चीज़ लगती होगी कि इस शख्स का बहुत बिहेवियर चेंज है या बहुत अजीब सा बिहेवियर शख्स कर रहा है। हमेशा आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं, कभी क्लियर नहीं करते चीज़ों को और ना खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके चक्कर में आप भी कंफ्यूज रहते हो।
ये कभी कभी बहुत कुछ शेयर करते हैं आपके साथ, और बहुत सारी इमोशंस भी। जहाँ तक मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये मूडी किस्म के इंसान हैं। इनका मूड होता है तो ये बहुत बोलते हैं, नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अपने तरीके से चलना इनको पसंद है, जो कि अभी भी वही कर रहे हैं कि इनका जब मन करता है बात करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। और इनका जब मन ना हो और तब अगर इनको बात करने के लिए प्रेशर भी किया जाए तो बहुत उखड़े उखड़े से बातें करते हैं, बहुत अजीब तरीके से। फिर आप यही कहोगे कि उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की या इस तरीके से बात क्यों की, क्योंकि उनका है ऐसा ही नेचर। यहाँ पर ओम का साइन है। आई थिंक आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शिव जी को बहुत मानते हो, या हो सकता है आपके पार्टनर उनके डिवोटी हो, क्योंकि ओम का साइन यहाँ पर मुझे दिखा। क्यों ना, अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हो ना भगवान से, तो आपको एक मैसेज तो मैं यहाँ से दे देती हूँ कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, डोंट वरी। क्योंकि यहाँ पर अगर ओम आया है तो ऑफ कोर्स कोई तो है जो बहुत प्रे करता है, तो उनकी प्रे सुनी जा रही है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि मतलब कभी कभी होता है ना, हम प्रे भी करते हैं और कभी ऐसा लगता है कि यार शायद हमारी जो प्रार्थना है, जो दुआ है, पता नहीं वो सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। सुनी जा रही है आपकी प्रार्थना, डोंट वरी, सबकी सुनी जाती है। और यहाँ पर आपको तो मैसेज ही मिल गया, सुनी जा रही है। क्योंकि शायद किसी के मन में ये शंका होगी, किसी के मन में बात आ रही होगी, इसीलिए शायद ये आया यहाँ पर मैसेज। बट यस, जिसके लिए भी है उस तक ये पहुँच गया होगा। और रही बात आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर जो हैं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत हैं। जितनी वो आपको बताते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा है, लेकिन उनको टाइम चाहिए वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, और अच्छा माहौल और अच्छा मूड चाहिए, तब जाके वो बोलेंगे। जब भी कोई ऐसा माहौल बनता है इमोशंस को शेयर करने का, फ़्लो में वो बहुत कुछ बोल देते हैं, और वैसे उनका जो है फिर फ़्लो बनने में ही मुश्किल है। बट जब वो इमोशनल होते हैं तो फिर वो बहुत इमोशंस को शेयर करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। बट जब नहीं होते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हैं वो। यहाँ पर ऐसा है कि उनको उनका टाइम लेने दो, मैं यही कहूँगी आपसे। क्योंकि वैसे भी अगर उनसे बात करने के लिए करोगे ना कोशिश, तो वो तभी करेंगे जब उनका मन होगा, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि या तो आप भी सेम चीज़ ऐसे ही उनके साथ करो, या फिर उनसे क्लियर टू द पॉइंट बात करो। उनको बोलो कि भाई मुझे इस चीज़ से दिक्कत होती है, तो इसको ठीक करो। कुछ एक ही आप कर सकते हो इसमें से, क्योंकि इनका यहाँ पर क्लियर है कि अपने मन से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। मन है तो ठीक है, मन नहीं है तो ठीक है। तो ऐसे में इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और आई थिंक जिस तरीके का कनेक्शन आप चाहते हो ना, अगर ये ऐसी एनर्जी में रहे आपके पार्टनर, तो उस तरीके का कनेक्शन भी मुश्किल हो जाएगा जिस तरीके का आप चाह रहे हो। तो यहाँ पर अगर हो सके तो, अगर मौका मिले तो बातें करो, जितना हो सके खुल के और क्लियर बात करो अपने पार्टनर के साथ। मैं एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पर, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, यार उसको बुरा ना लग जाए कहीं वो, कि ऐसा मत सोचो। बस अगर आपको कोई चीज़ उनकी तरफ से दिक्कत दे रही है तो आप उनको बोलो कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, इस चीज़ से मुझे परेशानी हो रही है, और इस चीज़ की वजह से जो है मैं परेशान हूँ। उसको क्लियर बोलो। अगर उसके बाद अगर आपके पार्टनर उसमें सुधार लाते हैं तो ऑफकोर्स ये बनता है कि वो भी चाहते हैं कनेक्शन सुधरे। और अगर उसके बावजूद भी अगर वो सेम ही बिहेव करते हैं तो फिर आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। सिंपल यही चीज़ हो सकती है। ओके तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि इनका मूड पर डिपेंड करता है सब कुछ। ओके एंड अभी कुछ और कार्ड से भी एनर्जी देखते हैं क्या आती है। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो, अगर अभी की मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो अभी ये
बहुत नॉर्मल एनर्जी में है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना वैसी एनर्जी में है। लेट्स सी गाइस, कार्ड से देखते हैं क्या आता है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड से क्या आता है। Nine of Pentacles, the Moon, the Tower and King of Pentacles। फिर आई फील कि आपके जो पार्टनर का बिहेवियर है इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। एक्चुअली आपको बहुत डाउट होते हैं खुद जब आप सोचते हो तो, क्योंकि पहले ये शायद इनका बिहेवियर पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हर एक इंसान को डाउट होगा। तो आप जब भी सोचने बैठते हो तो आपको डाउट्स आते हैं, अलग अलग अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के बहसबाजी भी हुई हो। आपने जब भी डिस्कस करने की कोशिश की, जब भी क्लियर करने की कोशिश की तो क्लियरिटी तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद बहसबाजी हुई है आप दोनों के बीच में। मे बी ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और आपका ये है कि वो समझे मेरी दिल की बात को, वो समझे मुझे कि मैं कैसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इस तरीके से रिएक्ट करने के बजाय अंडरस्टैंड करें। आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो। बट आपके पार्टनर खुद एक मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो अपने काम के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बात करने का उनका भी आपसे मन करता है, नो डाउट, लेकिन एक अलग ही किस्म का है उनके अंदर ईगो, और वो मनमौजी टाइप है, मतलब मन मर्जी का करते हैं वो अपनी। उनका मन है तो वो कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके वैसे देखा जाए तो आपके बिना इनकम्प्लीट वो फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनको कंप्लीशन फील होती है। आप उनको एक मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो, लाइक वो गुण, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको दिखाई देती है। अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा, और जैसा इनको चाहिए था पर्सन आप एग्जैक्ट वैसे ही हो, लेकिन इनका ईगो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको कंफ्यूज करता है। इनका ईगो कोई भी फ़ैसला नहीं लेने देता, इनका ईगो कोई भी सही डिसीज़न इनको नहीं लेने देता, हमेशा इनको कंफ्यूज कर देता है। और अभी भी इनके साथ वही है कि सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई स्टेप नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन के लिए, या बात नहीं कर पा रहे आपसे, या नहीं कर रहे हैं, तो उनके उसके पीछे इनका ईगो ही है। ओके तो यहाँ पर ईगो एक इशू दिखाई देता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर की बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि आगे क्या होगा करके, और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे का। जैसे कि हम बैठ के फ्यूचर तो सोचें, लेकिन हमें समझ ही नहीं है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल वैसी एनर्जी है इनकी कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे एक इंसान सोच सोच के परेशान हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ कप्स। स्टक है ये, दरअसल ये चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन स्टक है। मतलब इनको काफ़ी अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अलग अलग तरीके के थॉट्स फ्यूचर को लेकर के भी ये सोचते हैं। इनका ईगो क्या कहता है इनसे कि उस जगह पर एफर्ट लगाओ जहाँ पर कुछ बेनिफिट हो। अगर तुम अपना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखते भी हो तो उस जगह पर रखो जहाँ आपका कुछ बेनिफिट हो। बट जब ये सोचते हैं आगे फ्यूचर का, तो इनको फ्यूचर में भी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं फ्यूचर को लेकर के भी। और आई थिंक आप भी इनको शायद बोलते हो इस चीज़ के लिए कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आओ, आगे फ्यूचर की सोचो। बट इनकी वो सीरियस एक्शंस दिखाई नहीं देते, या फिर वो सीरियस बातें नहीं आती हैं इनकी तरफ से।
तो इसलिए भी शायद आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो कि शायद ये शख्स है जितने टाइम इसको रहना और फिर ये चला जाएगा करके। तो आप भी कोशिश करते हो कि कुछ तो सीरियस स्टेप उनकी तरफ से आए, कुछ तो ऐसा समझ में आए कि हाँ वो भी जो है मेरे साथ रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए रिश्ता रखना चाहते हैं, बट हमेशा वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बात यहाँ पर ये है कि वो आपके सामने तो इग्नोर करते हैं, लेकिन पीछे से वो बहुत सोचते हैं उसके बारे में, और बस उसी चीज़ को लेकर के स्टक हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी है, लेकिन ये आगे फ्यूचर को लेकर के अभी तक इनको कोई क्लियरिटी नहीं है कि इनको क्या करना है, आगे कमिटमेंट देनी है कि नहीं देनी है, और इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इस चीज़ को लेकर के अभी भी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है क्लियर, उसके पीछे क्या रीज़न है? जबकि फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, और आप इनको अच्छे भी लगते हो, फिर क्यों नहीं इनको कमिटमेंट को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी क्यों नहीं है? क्या रीज़न है उसके पीछे? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, इनको ऐसा लगता है आगे चल कर के फैमिली से रिजेक्शन मिल जाएगी, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ये रिश्ता, ऐसा लगता है। जैसे यहाँ पर ये शख्स इनसे कुछ डिस्कस कर रहा है, और यहाँ पर इसको मिला कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और यहाँ पर लॉस है। तो इनको ऐसा लगता है कि आगे जाकर के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस रिश्ते को, प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड आई थिंक कि इन्होंने किसी से, जैसे होते हैं ना कि हम अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूरी नहीं कि हम सबको बता दें, कोई एक शख्स जिस पर हमें लगता है कि हाँ हम इसको बता सकते हैं, उस शख्स को हमने बताया और उस शख्स ने भी एक ही जवाब दिया, या उसकी तरफ से ऐसा जवाब आया जो कि ये कहता है कि कुछ नहीं होगा आगे, उससे अच्छा है कि अभी से संभल जाओ। तो वैसा भी कुछ इनको शायद सुनने को मिला है, जिसके बाद ये और ज़्यादा स्टक हो गया। अगर ये कोई स्टेप भी लेते तो ये उसको सोचते हैं कि यार इतने लोगों में से एक को बताया, उसी ने मना कर दिया, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी भी उसको ना ही बोलेंगे। तो ऐसा कुछ भी है इनके साथ। हो सकता है इन्होंने अपने सिस्टर या अपने ब्रदर या अपने मदर या अपने किसी कज़न या किसी के साथ जिनके साथ ये कंफर्टेबल है, उनके साथ इन्होंने शेयर की है वो बात, और वहाँ से इनको यही मिला है कि नहीं हो सकता है, तो तुम बिना मतलब कि मत आगे बढ़ो, रिजेक्शन ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शायद ऐसा इनको बोला गया है, जिसके बाद में ये स्टक हो गया कि आगे बढ़ने से पहले ये तो क्लियर हो जाए जो उलझन है। तो ये उसी में उलझ गए हैं, ये दिखाई देता है। ये इनकी एनर्जी है, बाकी इनकी तरफ से मैसेजेस। वेट, यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी मैं। ओके, इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। ओके, आपसे ये कह रहे हैं ये चीज़ कि अगर ये कम वापस आते हैं इनको रिजेक्ट मत करना, क्योंकि वापस से आएंगे भी तो सोच समझ करके ही आएंगे, ऐसे बिना सोचे समझे नहीं आएंगे। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। इनका कहना है कि आपके साथ कोई नहीं, आप यूनिक, और इसीलिए शायद इतनी टेंशन ले रहे हैं और इतना सोच भी रहे हैं। आई एम कन्फ्यूज़ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। कन्फ्यूज़ है ये कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में इनको ज़रूरत है आपकी। आई नीड यू, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। कुछ समय इनको चाहिए कुछ काम पूरा करने के लिए, और आई थिंक वो काम है कि ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। आई लव माई फैमिली, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। एंड यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। इनका ये है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये तुम नहीं समझ पा रही हो या नहीं समझ पा रही हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट इसके पीछे भी रीज़न है, और ख़ास तौर पर वो है आगे फ्यूचर।
कह रहे हैं पूछ रहे हैं डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो? अभी तक तो हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो आपके सेपरेशन को। आई एम स्टक है ये, यू आर सो अडोरेबल। एंड लास्ट मैसेज, आई मिस योर स्माइल, आपकी स्माइल को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए मैसेजेस उनकी तरफ से। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।